कर सकते, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। यहाँ तक आप कोई रीडिंग सर्कल, बुक डिस्कशन, कल्चर एक्टिविटी, 5 बच्चे बैठ के साथ में खाना खाना भी मुश्किल कर दिया था। जामिया के ये नोटिस जो है ये आगे बढ़ता है। हमें अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी डिस्कशन करने के लिए, जामिया की हिस्ट्री को याद करने के लिए शो कॉज नोटिस आते हैं, डीसीज बैठती हैं। ऐसे ही पर हम इसकी वजह से हम रुकते नहीं हैं। 2019 में जामिया में जब CA/NRC का बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था खिलाफ उसके, तब हमारे कैंपस के अंदर 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस अंदर घुसी थी और उन्होंने छात्रों पे हमला किया था, हमारी लाइब्रेरी को तोड़ा था, हमारे छात्रों पे डंडे बरसाए थे। उसको याद करते हुए, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डे याद करते हुए हम हर साल जामिया में 15 दिसंबर को एक गैदरिंग करते हैं। इस साल भी हमने वो गैदरिंग करनी चाहिए। हमने प्रॉक्टर साहब को इंटीमेशन भी दिया, उन्होंने मना कर दिया। हमने 15 दिसंबर को फिर भी, क्योंकि 5 साल होने वाले थे इसको, हमने फिर भी उस गैदरिंग को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी। मेंटेनेंस के नाम पे जामिया ने पूरा कैंपस बंद कर दिया, लाइब्रेरी, कैंटीन, पूरा गेट 7 नंबर 8 नंबर सब बंद कर दिया। हमने फिर भी 16 दिसंबर को ये गैदरिंग बड़ी करी और उसके बाद हमारा एडमिन 4 छात्रों को शो कॉज नोटिस भेजता है और डीसी बैठाता है उनके ऊपर, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने वो बर्बरता याद करी जो दिल्ली पुलिस ने हमारे छात्रों पर करी थी। इसको आगे बढ़ते हुए हम लोग इस डीसी और शो कॉज के खिलाफ 3 दिन 10 फरवरी से शुरू करके हम जामिया के अंदर सेंट्रल कैंटीन पे एक इनडेफिनेट स्ट्राइक शुरू करते हैं। मैंने 3 दिन इसलिए कहा क्योंकि जामिया एडमिन इतना खराब, इतना नीचे गिर चुका है कि तीसरे दिन की रात को उन्होंने सभी छात्रों को, 7 छात्रों को उस समय सस्पेंशन नोटिस भेजा जो प्रोटेस्ट में शामिल थे और जो वहाँ पे सो रहे थे प्रोटेस्ट साइट पे। रात को उनको 5 बजे से पहले सबको डिटेन कर लिया गया और एक बिना बताए कोई भी जगह पे ले गए। हमें कई घंटे तक पता ही नहीं था कि वो लोग कहाँ गए। जामिया को शर्म आनी चाहिए, जामिया के प्रॉक्टर को, जामिया के रजिस्ट्रार वीसी को शर्म आनी चाहिए कि वो अपने छात्रों के साथ सिर्फ एक डेमोक्रेटिक स्पेसेस को बचाए रखने के लिए जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ ऐसी हरकतें करता है। पुलिस के द्वारा उनके घरों पे कॉल भिजवाता है, उनके पेरेंट्स को थ्रेटिंग करता है और औरतों के बारे में खराब बातें भिजवाता है। HOD के द्वारा घर पे कॉल करता है और हमारे जो प्रोटेस्ट साइट पे वॉशरूम बंद कर देता है, लाइट बंद कर देता है, कैंटीन बंद कर देता है। हम वहाँ पे अंधेरे में कैंडल जला के, मोमबत्ती जला के हमने वहाँ 3 दिन प्रोटेस्ट किया और फिर भी हमारा जो एडमिन है, प्रॉक्टर है, हमारे पास एक दिन नहीं आया प्रोटेस्ट साइट पे हमसे बात करने के लिए। और अब हम छात्र 17 हो चुके हैं जिन पे सस्पेंशन नोटिस है, हम कैंपस के अंदर घुस ही नहीं सकते। और इसके आगे बढ़ते हुए जामिया हमारा जो उठा है, छात्रों ने हमारे जो राह दोबारा दिखाई है, वो बहुत एक मिसाल कायम करती है। जामिया अपने मुद्दे को इतना बढ़िया तरीके से लिया है। मंडे को इतनी क्लास बॉयकॉट हुएंगे कि हमारे एडमिन की कुर्सी हिल गई। हमारे कैंपस में एक क्लास नहीं हुई, आगे बढ़ते हुए एक क्लास नहीं हुई। 500 छात्रों ने 3 से 4 घंटे के अंदर सिग्नेचर करा है कैंपस के अंदर और हमने प्रॉक्टर साहब को देने की कोशिश करी, प्रॉक्टर साहब लापता हो गए। हमें जंतर मंतर इसलिए आना पड़ा है क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि वो हमसे बात करें। शर्म आनी चाहिए उन्हें कि वो हमसे बात भी नहीं करने आ रहे हैं और हम वहाँ पे छात्र जा रहे हैं और उनको जवाब भी नहीं दे रहे। आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी साथी उत्तरा को